नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश देशमुख। इसी ऐप में मैं आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आज का हमारा टॉपिक है वीड्स जिसको बोलते हैं खरपतवार। तो वीड शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेट्रो थल नामक वैज्ञानिक ने किया था। वीड क्या होता है? वीड खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो बिना उगाए खेत में उग जाते हैं तथा फसल के मुख्य पौधे के साथ स्थान, नमी, पोषक तत्व, प्रकाश आदि को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये उत्पादन में कमी कर देते हैं। तो वीड आर प्लांट्स दैट आर अनवांटेड इन अ गिवन सिचुएशन एंड मे बी हार्मफुल, डेंजरस और इकोनॉमिकली डेट्रीमेंटल। अब ये जो वीड जो खरपतवार हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये क्या-क्या कर सकते हैं? ये प्राथमिक उत्पाद को कम करते हैं, जो जैव विविधता है उसका क्षरण कर देते हैं। ये आपके जो उत्पादन रहता है ना? उत्पादकता होती है जंगल की या आपके खेत की उसको कम करता है और ये जो भी आपके प्रजाति पाई जाती है जहाँ पे उनका नेटिव है, उसको भी अपने जगह से हटा देती हैं। ये क्या करती है? मृदा एवं जल के क्षरण का एक मुख्य कारण है। अब बात करते हैं खरपतवारों के गुण का। तो ये प्रोड्यूस एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड्स। तो ये क्या होता है? बीज ये काफ़ी मात्रा में बीज उत्पादन करते हैं। जैसे कि चौलाई की बात करें तो एक पौधा 1,96,000 बीज उत्पन्न करता है। वहीं मकोई का पौधा 1,75,000 बीज उत्पन्न करता है। दे हैव कैपेसिटी टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन। तो जो ये प्रतिकूल कंडीशन है ना? प्रतिकूल अवस्था में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। रिमेन वायबल फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट लूजिंग देयर वेबिलिटी। तो इनमें क्या होता है? बीज में वर्षों तक जीविता बनाए रखते हैं। ठीक है। ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू विंड, वाटर, एनिमल इंक्लूडिंग मैन। तो ये क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित होते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसानों के द्वारा, जानवरों के द्वारा और मशीनों के द्वारा। ठीक है। और ये क्या करते हैं? आपके जो जो भी फसल का बीज है उनके साथ नकल करते हैं, तो उनके जैसे हो जाते हैं। जैसे आप सत्यानाशी और सरसों का अगर बीज देखोगे तो लगभग लगभग एक जैसा होता है। तो इससे क्या होता है? आपको पता ही चल पाता कि कौन सा क्या है। तो ये मिमिक भी करते हैं आपके मुख्य फसल के साथ। अब इनका जो कृषि है उसमें इनका क्या प्रभाव आता है? तो ये क्या करते हैं? आपके फसल का जो उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? ये जो भी आपका मुख्य फसल है उसके साथ जल, मृदा, है ना? पोषक तत्व, आपका स्थान और आपका जो प्रकाश है उसके लिए क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक्ट एज़ अल्टरनेटिव होस्ट। तो ये क्या है? जैसे मुख्य फसल के जो भी आपके कीड़े बीमारी होते हैं वो इनमें आ जाते हैं। अगर आपका मुख्य फसल नहीं लगा लेकिन ये फसल है तो वहाँ पे आ जाएँगे और जब आपका मुख्य फसल आएगा तो वहाँ से ये आपके कीड़े बीमारी खरपतवार से मुख्य फसल में आ जाएँगे। दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मार्केटेबल प्रोड्यूस। तो जो भी आपका प्रोड्यूस है, जो भी उत्पाद है उसका बाजार मूल्य को कम करते हैं। दे इंटरफियर विद द ऑपरेशन लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो जो आपकी बुआई है और कटाई है इन सब चीज़ों में भी ये दिक्कत पैदा करते हैं। अब बात करते हैं ये जो आपका प्रसार कैसा होता है खरपतवार का। तो डिस्पर्सल ए है और पोस्ट डिस्पर्सल इवेंट। डिस्पर्सल में क्या है कि ये जो आपका मुख्य पौधा है वहाँ से कैसा हट जाता है। तो कैसे? जब कई बार ये क्या जो भी खरपतवार है ये मुख्य फसल से पहले पक जाता है तो वहाँ पे सेटरिंग होती है, बीज वहाँ पे झड़ जाते हैं या फिर हवा आया, तेज हवा चला तो वहाँ से भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये जो कॉमन इसके वीड डिस्पर्सल एजेंट है वो है हवा है, पानी है, जानवर है, इंसान है और मशीनरी है। जैसे अगर हवा की बात करें, हवा तेज हवा है और वहाँ से कुछ जो आपके खरपतवार के बीज हैं तो वो क्या है? इधर उधर उड़ के चले जाते हैं, पानी में बह के चले जाते हैं। कोई जानवर आया और बहुत ज़्यादा खरपतवार है तो उनके शरीर से लग के भी चले जाते हैं। इंसान भी जाने अनजाने में अगर ऐसे खेत में गया और वहाँ से भी खरपतवार फैलता है। मशीनरी अगर एक ही प्रकार के ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, एक खेत से दूसरा खेत जाता है तो उसके द्वारा भी ये जा सकता है। पोस्ट डिस्पर्सल इवेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है? खरपतवार जब एक बार एक जगह से दूसरी जगह गया, उसके बाद अगर उसको अनुकूल कंडीशन मिलता है ना? अनुकूल तो वहाँ पे क्या है? वो जर्मिनेट होगा और अपने आप को फिर से बढ़ाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे उस समय प्रतिकूल कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है? वो वहाँ पे सुषुप्त अवस्था में रहेगा और अपनी जीविता बनाए रखेगा। अब मैं कुछ आपको खरपतवारों के नाम बता रहा हूँ जो मुख्य फसलों में पाए जाते हैं। जैसे हम धान की बात करें तो इकैनोकोआ कोलोना जिसको हम बोलते हैं सावा, साइप्रस रोटुंडस मोथा,
ठीक है। साइनोडाइन टेक्टोलाइन सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं दूब घास। ऐसी अगर गेहूं की बात करें तो फिलरिस माइनर, गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम जिसको हम बोलते हैं आपका चौलाई भाजी, ठीक है। आजीमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी। चिकपी चना की बात करें तो यहाँ भी आपका बथुआ चौलाई ये प्रमुख आपके खरपतवार हैं। मक्का की बात करें तो यहाँ पे मोथा हो गया आपका, दूब घास और गाजर घास, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपका बथुआ, ये सब प्रमुख इसके खरपतवार हैं। सरसों की बात करें तो सरसों में सत्यानाशी आजीमोन मैक्सिकाना प्रमुख खरपतवार है। सरसों का बीज और आपका जो सत्यानाशी इसका बीज एक जैसा होता है, और अगर आप सरसों के बीज में सत्यानाशी का बीज मिक्स हो जाता है और अगर इसका तेल उपयोग करते हैं हम, तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है ड्रॉपसी डिसीज। ड्रॉपसी में क्या होता है, शरीर में सूजन हो जाता है और बुखार रहता है। अब बात करते हैं जो खरपतवार हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, उनका गुणन कैसा होता है। तो या तो ये बीज से होता है या आपके वेजिटेटिव पार्ट से होता है। अगर बीज से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कायिक प्रजनन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। तो जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे बीज बनेगा, ठीक है। और जब बीज बनेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं जैसे आपका चौलाई हो गया, ठीक है, बथुआ हो गया, मोथा हो गया, यहाँ पे बीजों के द्वारा भी क्या होता है, गुणन होता है। और अगर वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो वहाँ पे कायिक प्रजनन होता है। वहाँ पे आपका जड़, तना, है ना, राइजोम, ट्यूबर, इन सब से क्या होता है, इनका गुणन होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, मोथा हो गया, ठीक है, आपका दूब घास हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। तो अगर जीवन चक्र के आधार पर करें तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। एक वर्षीय का उदाहरण है आपका जंगली चौलाई, सत्यानाशी, बथुआ। ये क्या है, एक वर्ष या एक सीजन में, ठीक है, अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। और द्विवर्षीय की बात करें तो वहाँ पे जंगली गोभी, जंगली गाजर हैं। ऐसे ही बहुवर्षीय की बात करें तो यहाँ पे दूब घास, कांस, ये सब आपके क्या है, बहुवर्षीय खरपतवार हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीज पत्र के आधार पर बात करें तो मोनोकॉट, डाइकॉट 2 प्रकार के होते हैं। यहीं पे अगर हम फसल संबंध के आधार पर बात करें तो फसल संबंध के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑब्सोल्यूट, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष। इसका उदाहरण है आपका आजीमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी, ठीक है। दूसरा है आपका रिलेटिव, है ना। तो आजीमोन वहाँ पे रिलेटिव की बात करते हैं, वहाँ पे जिसको सापेक्ष बोलते हैं। तो अगर सरसों है, आपने लगाया है गेहूँ और वहाँ पे सरसों उगाता है, वो क्या होगा, रिलेटिव। तीसरा है आपका अवांछित, अनवांटेड। तो अगर आपने एक प्रजाति का गेहूँ लगाया है, वहाँ पे एक दूसरा प्रजाति का गेहूँ आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनवांटेड। और चौथा जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक, ठीक है। तो आपने एक फसल लगाया है, वहाँ कोई दूसरा फसल आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री या स्वैच्छिक। अब बात करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ वीट कंट्रोल। तो प्रिंसिपल ऑफ वीट कंट्रोल में सबसे में पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन, ठीक है, देन इरेडिकेशन, देन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो प्रिवेंशन में क्या है, आपको ऐसा फसल लगाइए, ठीक है, जहाँ पे जो खरपतवार आता है वो उस फसल में ना आए। दूसरा है इरेडिकेशन, अब आपको वहाँ से हटाना है, ठीक है। तो आप समय पे आगे पीछे कर सकते हैं उस समय को, ठीक है। तीसरा होता है कंट्रोल, तो आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। जैसे बात करें मैकेनिकल मेथड, ठीक है, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। चौथा है मैनेजमेंट, तो आप सारे मेथड्स को मिला के उसका प्रॉपर, है ना, प्रबंधन करेंगे, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब अगर बात करें तो फसल नियंत्रण के लिए आपको फसल की बुआई के समय खरपतवार से रहित शुद्ध बीज का प्रयोग करना चाहिए। कृषि क्रियाओं में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों व जो भी यंत्रों को साफ सफाई करके उपयोग में कर लेना चाहिए। सिंचाई के लिए नालियाँ व नहर है, वहाँ पे उगे खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करना चाहिए। पशुओं को भी शुद्ध चारा देना चाहिए वहाँ पे जो खरपतवार, ताकि खरपतवार पशु के शरीर में न जा सके। खेत में कार्बनिक खाद को पूर्ण रूप से सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए। और पशुओं की चराई करते समय ऐसे स्थानों का चयन नहीं करना चाहिए जहाँ बहुत अधिक खरपतवार है। सड़क, रास्ते, बंजर भूमि के खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करते रहना चाहिए। खरपतवारों से प्रभावित क्षेत्रों की मृदा किसी अन्य स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं तो इनका खरपतवार नियंत्रण करने का उद्देश्य क्या है ना।
तो उद्देश्य की बात करें तो हम बात करते हैं कैसे हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला है आपका यांत्रिक विधि, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। तो यहाँ पे है आपका टिलेज, ठीक है। आप खेत की जुताई कर सकते हैं, गर्मी में गहरी जुताई कर सकते हैं, ठीक है। होइंग, हैंड हो होता है, उससे आप खरपतवार को निकाल सकते हैं। हैंड वीडिंग, हाथ से खरपतवार उखाड़ सकते हैं। डिगिंग, गड्ढा खोद के खरपतवार को खोद के निकाल सकते हैं। सिकलिंग एंड मोइंग, तो जो हंसिया रहता है या मोअर रहता है उससे आप उसकी कटाई कर सकते हैं। आग लगा के बर्निंग करके कर सकते हैं। और फ्लडिंग, आपके पास अगर अच्छे से जल की उपलब्धता है तो आप जो भी फसल लगाना है वहाँ पानी भर के उसको सड़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका भौतिक या सस्य विधियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे फसल लगाइए, ठीक है, जहाँ पे अगर पहले बात करें जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव क्रॉप, तो ऐसे फसल लगाइए जहाँ आपका खरपतवार कम आता है। जैसे आपका सरसों हो गया या आपका कपास हो गया। दूसरा होता है प्रतिरोधी वैरायटी किस्में। तो प्रतिरोधी किस्मों में क्या है आपका, जैसे पूसा जय किसान एक सरसों की वैरायटी है, यहाँ पे भी इसमें खरपतवार नहीं आते हैं। तीसरा है आपका क्रॉप रोटेशन रोटेशन फसल चक्र, ठीक है। फसल चक्र करने से क्या है, अलग अलग फसलें अलग अलग समय पे आती हैं, तो कुछ ऐसे खरपतवार जो किसी विशेष फसलों पे आते हैं वो नहीं आएगा। चौथा है आपका सोइंग टाइम, तो जो भी आपका बुआई का समय है उसको आगे या पीछे, है ना, तो कुछ दिन आगे बढ़ा दीजिए या कुछ पहले कर दीजिए। इस समय भी आपके क्या है, जो खरपतवार है वो आपका इस पे कंट्रोल होगा। और फिर आखिरी है बीज दर और इसका दूरी। तो क्या है, अगर आप जो भी अब फसल है उसका बीज दर बढ़ा दीजिए और उसकी दूरी को कम कर दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका सस्य विधियाँ या भौतिक विधियाँ, है ना, खरपतवार को कंट्रोल करने का। अब बात करते हैं जैविक विधियाँ। जैविक विधियों में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक तौर पे जो कीड़े मकोड़े है ना या कोई भी सूक्ष्म जीव है उनका प्रयोग करते हैं। और जैसे अगर हम बात करें कीड़े मकोड़े हो गए या फिर जो मछलियाँ हो गई जो हर्बीवोरस होती हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अगर हम बात करें कैक्टस अपुंसिया, यहाँ पे कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नाम का एक मॉथ है, इसका प्रयोग करते हैं कैक्टस या अपुंसिया को कंट्रोल करने को। ऐसे ही वाटर हाइसिंथ, आपने आइकॉर्निया सुना होगा, बहुत ही कॉमन है और हर तालाब में आपको दिख जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए नियो चीटिया, है ना, स्पीसीज का उपयोग करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्लांट। तो जैसे अगर गाजर घास है, वहाँ अगर आप गेंदा का प्लांट लगा देते हैं तो यहाँ पे वो क्या करता है, गाजर घास को उगने से रोकता है, ठीक है। ये सबसे पर्यावरण सेफ रहता है ना, इसमें कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं रहता। और यहाँ पे ये नॉन क्रॉप्ड स्पीसीज पे ज़्यादा उपयुक्त होता है, मतलब जो फसलें हैं उनमें नहीं। जैसे अगर आप आइकोनिया की बात करें वो तालाब में आता है, जो कैक्टस है अपुंसिया वो भी खेत में नहीं लगता, तो उनमें ये ज़्यादा प्रभावी है। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल के लिए हम बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं। तो केमिकल भी दो प्रकार के होते हैं, प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस मतलब जब आपके खेत में कोई भी फसल नहीं उगा है उस समय आप डालेंगे तो क्या है, वो प्री इमरजेंस है। तो उस समय जो बीज आपकी फसल के बीज उगने से पहले इसको डाला जाता है और इस समय वो सारे बीजों को ख़त्म कर देगा। तो इसका उदाहरण है पेंडिमेथिलिन, ब्यूटाक्लोर। ऐसे ही पोस्ट इमरजेंस, तो फसल के उगने के बाद जो इसको हम डालते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस। प्रोपेनिल 2,4-D, है ना, इसका ये क्या है आपके पोस्ट इमरजेंस, मतलब फसल के उगने के बाद डालने वाले। तो 2,4-D चौड़ी पत्तियों का खरपतवारनाशी है। ऐसे ही इसके कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो सेलेक्टिव होते हैं और नॉन सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव मतलब किसी भी एक फसल के लिए, और नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, किसी भी फसल में आप कहीं भी डालिए सारे के सारे चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे होता है कॉन्टेक्ट होता है और सिस्टमिक होता है। तो कॉन्टेक्ट सिस्टमिक की बात करें तो कॉन्टेक्ट क्या होता है, जो भी आपने खरपतवारनाशी डाला है और जहाँ भी उसका छिड़काव करेंगे वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, है ना। जहाँ जहाँ इसका छिड़काव करेंगे तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा जो भी खरपतवार के, तो उसको नष्ट कर देगा। वैसे सिस्टमिक क्या होता है, ये पौधे के सिस्टम में जाएगा, पहले पौधे को जहरीला बनाएगा, उसके बाद ख़त्म कर देगा। तो देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट की मदद से आप इसके बारे में और अधिक आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।